आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऐन गर्मी के मौसम में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से वाटर शटडाउन करने के बाद आज फिर दूसरे दिन चीतेगांव और फारोला पर फूट गई पाइपलाइन। लाखों गैलन पानी बहकर हुआ ज़ाये। शहर में पानी के लिए हाहाकार, हादसा या साजिश, शहरियान का सवाल। मराठा रिजर्वेशन के लिए योद्धा जरांगे पाटिल की हड़ताल जारी। ग़िज़ा पानी छोड़ देने के सबब जरांगे पाटिल की हालत खराब, मगर इलाज करवाने से कर दिया इनकार। एहतियात के तौर पर एसटी इंतजामिया ने सिडको डिपो से भीड़ की जानिब जाने वाली सभी बसेस बंद रखने का किया फैसला। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने का इम्कान। ईवीएम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला हुआ शुरू। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से भी जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार मुजाहरा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के लगाए गए नारे। मेमोरेंडम पेश। और मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी भी उतरी मैदान में। मौलाना की रिहाई के मुतालिबे पर इलाकाई कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज। खबरें तफसील से। बहुत ज़्यादा दबाव से पानी छोड़े जाने के सबब चीतेगांव फारोला से करीब पाइपलाइन फूट गई और लाखों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया, जिसकी वजह से आज मुसलसिल तीसरे दिन भी शहरियान पानी से महरूम रहे। शहर औरंगाबाद को आबी फराहमी करने वाली पाइपलाइन आज सुबह 6 बजे के करीब ताल्लुका पैठन के चीतेगांव इलाके में ओवर प्रेशर के सबब फूट गई। आया रहे कि पहले ही शहरियान औरंगाबाद 2 रोज से पानी की शदीद किल्लत से गुजर रहे हैं और पानी फराहमी की लाइन बार बार फूट जाने से लाखों लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। आज फिर सुबह ही से चीतेगांव फारोला इलाके में पाइपलाइन फट जाने से उसमें से कमोबेश 100 फुट ऊंचाई का पानी का तेज रफ्तार फव्वारा उठता देखा गया और फिर से बड़ी मिकदार पानी ज़ाया हो गया। इस पानी के सबब इस इलाके चीतेगांव के किसान गजानन भंवर का जानवरों का चारा व चारा मशीन का नुकसान हो गया। इसी तरह साकिनान और फायर ब्रिगेड के जवानों ने पानी में घिर गए मवेशियों को बाहर निकाला। ये कार्रवाई चीफ फायर ऑफिसर शिवाजी झंझन की रहनुमाई में फायर अमले के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर मुंग से फायर जवानों प्रसाद शिंदे, मयूर कुमावत, इसहाक शेख, तनवीर शेख, कृष्णा भागवत, गजानन गौहाने और ड्राइवर गीते ने अंजाम दी। मराठा रिजर्वेशन आंदोलन के मजीद शदीद होने के आसार पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से एसटी इंतजामिया ने एहतियात के बतौर सिडको बस स्टैंड से बीड़ जाने वाली सभी बस सर्विसेज बंद कर दी है। आया रहे कि मराठा रिजर्वेशन के लिए हुकूमत के जारी करदा जीआर को कानूनी शक्ल देने के मुतालबे और मनोज जरांगे पाटिल की पिछले हफ्ते से जारी भूख हड़ताल खत्म कराने के पेश नज़र मराठा समाज के एहतजाजी फिर एक बार जाबजा सड़कों पर उतर आए हैं। जरांगे की सेहत मुतासिर हो रही है और वो सरकारी इलाज भी कबूल नहीं कर रहे हैं। मराठा समाज मुश्तइल हो रहा है। धुलिया शोलापुर हाईवे पर किसी मुतवक्को तखरीबी वारदात को रोकने के लिए एहतियातन शहर के सिडको डिपो से बीड़ की जानिब जाने वाली तमाम बसें एसटी इंतजामिया ने बंद कर दी हैं। इस तरह की जानकारी डिपो मैनेजर ने मीडिया को दी है। बीड आगाराच्या म्हणजे बीड मार्गावरील बस बंद करण्यात आलेल्या आहेत। सध्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महामंडळाचे काही नुकसान होऊ नये या दृष्टिकोनातून बीड मार्गावरची जी वाहतूक आहे ही तात्पुरते स्वरूपात आपण या ठिकाणी स्थगित केलेली आहे। जसेच पुढील आपल्याला आदेश प्राप्त होतील की त्यानुसार त्या रोडवरची वाहतूक सुरळीत करण्यात येईल। बीड मार्गाव्यतिरिक्त इतर सर्व मार्गावर आपली जी वाहतूक आहे ती दैनंदिन रुटीननुसार आपली सध्या परिस्थितीमध्ये चालू आहे। याविषयी जे आहे विभाग नियंत्रक बीड यांनी इथं प्रशासनाशी संपर्क साधून सांगितलं की पुढील आदेश येईपर्यंत बीडकडे येणारी वाहतूक स्थगित ठेवावी। त्यानंतर आज मी सतत त्यांच्या संपर्कात आहे बीड आगार प्रमुख यांच्याशी। त्यांनी असं सांगितलं की 10-10:30 नंतर याविषयी चर्चा होऊन वाहतूक सुरळीत करायची किंवा कशी याबाबत सूचना ते देतील व त्यानुसार बीड मार्गावर पूर्ववत वाहतूक सुरू होईल। नाही, अनाउन्समेंटद्वारे आपण सांगत आहे सध्या फक्त बीड मार्गावरील वाहतूक सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित आहे, असं एवढ्या सूचना फक्त आपण देत आहोत। मराठा समाज के लिए रिजर्वेशन और दीगर मुतालिबात पर मराठा बरादरी रास्तों पर उतर आई है। इस ज़िमन में बिड़किन में रास्ता रोको और मुंडन एहतजाज किया गया। इसी तरह
सियासी कायदीन की तस्वीरों को भी नसर आतिश किया गया। ये रास्ता रोको और मुंडन एहतजाज बिड़किन तालुका पैठन के बस्टैंड इलाके में किया गया। इतना ही नहीं बल्कि मुश्तइल मराठा एहतजाजियों ने रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीर को जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर मराठा रिजर्वेशन मामले में रियासती हुकूमत की मजम्मत करते हुए शदीद नारेबाजी की गई। इस एहतजाज में मनोज मुर्दाड़े, विकास गोरडे, विजय शिल्के, भगवान शिंदे, किरण गुजर, विवेक मोगल, रामेश्वर जाधव, सागर फड़ताड़े और बिड़किन व मजाफात के मराठा बिरादरी के कसीर तादाद कारकुनान शरीक हुए। एहतजाजियों ने पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल को एक मतालिबाती मेमोरेंडम पेश किया। आता यांना बंदाभूमी थोडी केल्याशिवाय यांना माफी नाही। या सरकारला आपल्या या गावात बिडकीन गावातून सर्व मराठा बांधवाच्या माध्यमातून मी एक इशारा देतो की तुम्ही तात्काळ एक दिवसीय अधिवेशन बोलून सगळे सोरे कायदा जे आमचे मनोज जरांगे पाटील म्हणते ते तुम्ही विधिमंडळात लवकरात लवकर पारित करावा व मराठ्यांना न्याय द्यावा। तेव्हा आम्ही या सरकारचा जल्लोषामध्ये स्वागत करू। आस्था यांची आता अंत्ययात्रा काढल्याशिवाय आता मराठे थांबणार नाही। रिपब्लिकन सेना की जानिब से ईवीएम हटाओ देश बचाओ के मतालबे पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस सिलसिले में रिपब्लिकन सेना के मगरबी हल्के के जिला सदर काका साहब गायकवाड़ की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर यह एहतजाज किया गया और मुल्क में चुनावी व रायदही के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ईवीएम मशीन के तर्ज कार को हटाने का मुतालबा किया गया। वाज़े हो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन दिनों मुल्क भर के रायदहिंदों और हिज़्ब मुखालिफ की सियासी पार्टियों की नज़र में मशकूक हो चुकी है और उसको हटाने का मुतालबा जाबजा किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि पुराने तर्ज रायदही यानी बैलेट पेपर पर ही वोट डालने के तरीक़े को मुल्क में दोबारा राइज किया जाए। इसी मुतालबे को लेकर ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर यह मुजाहरा किया गया और नारेबाजी की गई ने ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की ईव्हीएम मशीन हटवून बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या पाहिजेत। आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून मोदी सरकारला आणि शिंदे सरकारला आव्हान आणि चॅलेंज करतो का तुम्हाला जर निवडणुका घ्यायच्या असेल आणि तुम्हाला जर एवढी शाश्वती असेल का आम्ही विजयी होऊ शकतो तर तुम्ही फक्त बॅलेट निवडणुका घेऊन दाखवा, असं आव्हान आम्ही आजच्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून कलेक्टर साहेबाला निवेदनाच्या माध्यमातून देतो आहोत। ईव्हीएम मशीन मध्ये आमचा आक्षेप असा आहे की ईव्हीएम मशीन मध्ये अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीने त्या ठिकाणी सेटिंग होती। कोणालाही बटन दाबा ते कमळालाच मतदान जातं आमचं ठामपणे याच्यावर आमचा विरोध आहे, आमचा म्हणणं आहे त्याच्यावर। यासोबत आमच्या घरकुल योजनेला 7 लाख रुपये देण्यात यावे असं एक योजना आहे, मागणी आहे सॉरी। त्याचबरोबर या देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये दिवसाढवळ्या बंदुकीनं खून केले जातात, गोळ्या झाडून आत्महत्या म्हणजे खून केले जातात। तर आणि त्याचप्रमाणे दलितांवर आणि मुस्लिमांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार वाढलेले आहेत। त्यामुळे गृहमंत्री हे अत्यंत म्हणजे फेल झालेले आहेत त्या गृहमंत्री पदावर। त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचा स्वीकार करून आमच्या जर मागण्या मान्य नाही झाल्या तर नक्कीच आम्ही ह्या ज्या ईव्हीएम मशीन आहेत इलेक्शनच्या दिवशी फोडल्याशिवाय राहणार नाही, आम्ही एवढे शाश्वती देतो, आम्ही ग्वाही देतो। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इलाकाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें मुतालबा किया गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा किया जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी की औरंगाबाद मशरिक की यूनिट के सदर मतीन पटेल की क़यादत में एक वफ्द डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पहुंचा और डिविजनल कमिश्नर को मज़कूरा मेमोरेंडम पेश किया। यहाँ रहे कि मौलाना सलमान अजहरी के एक बयान को पिछले दिनों धमकी आमेज बयान करार देते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गिरफ्तारी गुजरात ATS ने की है। मौलाना को जमानत देकर फौरी रिहा करने का मुतालबा इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। नीज़ कहा गया है कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। मेमोरेंडम पेश करने वाले वफद में वंचित बहुजन आघाड़ी के दीगर कायदीन, ओहदेदारान और कारकुनान व मजहबी अफराद मौजूद थे। तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे, पोलिसाची ही दुटप्पी भूमिका आहे। जाणीवपूर्वक मुस्लिम समाजाला, अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट केलं जातं आहे। या ठिकाणी तुम्ही जर महाराष्ट्रात बघितलं, नितेश राणे असतील, राज ठाकरे असतील, तिकडं D राजसिंह असेल किंवा कालीचरण महाराज असेल, हे सातत्यानं हिंदू आणि मुस्लिममध्ये समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात। मात्र या सर्वाकडे डोळे झाक करून फक्त मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचं काम हे सरकार करत आहे। या सरकारचा आम्ही निषेध करत आहोत। जो है तो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने डिपार्टमेंट को ये राय दी
कि आपको ये चाहिए था कि सलमान अजहरी साहब के बयान की जांच की जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। जो तुरंत आपने एक्शन लिया है वो इलीगल है। तो इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी मराठवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय अशोक हिंगे पाटिल साहब की जो है तो क़यादत के अंदर एक वफ़द जो है तो डिविजनल कमिश्नर साहब से मिला और ये निवेदन किया है कि जनाब सलमान अजहरी साहब पर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को अभी के अभी खारिज किया जाए और जो है तो सलमान अजहरी साहब को फ़ौरन रिहा किया जाए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने पूरी ताकत के साथ मांग की है और वंचित बहुजन आघाड़ी अपने स्टेटमेंट पे बरकरार रहेंगी उस वक्त तक जब तक सलमान अजहरी साहब बाहर नहीं आ जाते। ही बीजेपीची दुटप्पी भूमिका आहे। आज आम्ही या ठिकाणी या सरकारचा निषेध करतो आणि आम्ही आव्हानही करतो तुमच्या माध्यमातून। आत्ता काही पत्रकारांनी आमच्या मराठवाड्याच्या अध्यक्षांना विचारलंसुद्धा की इलेक्शन आहे, आता मुस्लिम बांधवांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण किती दिवस अन्याय सहन करायचा आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये आपण हे दाखवून दिलं पाहिजे की अन्याय करणाऱ्याला आपण ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला संविधान दिलं, ही घटना दिली, सगळ्याला समानता या ठिकाणी दिलेली आहे, बोलण्याचा अधिकार दिला आहे, खाण्यापिण्याचा अधिकार दिलेला आहे। तो अधिकार आम्हाला जर कायम ठेवायचा असेल तर आम्हाला आता विचार करावा लागेल। आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं इथं विभागीय आयुक्ताला निवेदन दिलं। आम्ही आमच्या माध्यमातून त्यांना विभागीय आयुक्ताच्या माध्यमातून सांगितलं की लवकरात लवकर त्यांना बेल त्या ठिकाणी देण्यात यावी। जर बेल मिळाली नाही तर सर्व मुस्लिम बांधव आणि वंचित बहुजन आघाडी या महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरन आणि एक मोठं आंदोलन करल। आम्ही या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। बोलता नहीं है क्या होने वाला है। सब मुस्लिम समाज धर्मगुरू त्यांच्या समाजामध्ये धर्माचं जर त्या ठिकाणी जर कुठं बोलत असतील तर विनाकारण कुठंही त्या ठिकाणी त्या विधानाचं कुठंही तपासणी करता डायरेक्ट त्यांना त्या ठिकाणी अटक केलं जातं। आजपर्यंत त्यांना जामीन मिळत नाही, याची खतखत निश्चितपणे मुस्लिम समाजाच्या मनामध्ये आहे। हमारी अपील यही है कि मौलाना साहब का बयान एक तो कानून के खिलाफ में नहीं है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया, जबकि आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर दूसरे तमाम लोग आकर औरंगाबाद में आकर या दिगर मकामात पर दूसरे समुदाय के लोग बिलखुसूस इस्लाम को टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ बड़े भड़काऊ भाषण और गालियों से बात कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मौलाना साहब ने जो अपनी बात में कहा, किसी धर्म के लिए, किसी कौम के लिए और किसी फ़र्द वाहिद के लिए जुमला नहीं कहा था। लेकिन हमारी मांग यही है कि सारे यहाँ पर उलमाए किराम, अइम्माए किराम और तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदार यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदार के साथ यहाँ पर खड़े हैं। मेमोरेंडम भी दिया गया। हमारी मांग यही है कि मौलाना साहब को जल्द से जल्द बाइज़्ज़त बरी किया जाए और ये सारे इल्ज़ामात जो उन पर लगाए गए वो सारे ख़त्म कर दिए जाए। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील इस मरतबा मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने की क़यास आराइयाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, जिस पर शिंदे ग्रुप के तर्जुमान एमएलए संजय शिरसाट ने तनकीद करते हुए कहा कि औरंगाबाद की आवाम इस मरतबा उन्हें मुंतखब करने की गलती नहीं करेंगे, इसीलिए एमपी इम्तियाज़ जलील ने ये फैसला किया है। इम्तियाज जलीलने जातीचा आधार घेऊन किंवा इकडच्या काही मुस्लिम तरुणाचे डोके फिरून पूर्वी एकदा आमदारकी लढली, गेल्या वेळेला लोकसभेमध्ये हिंदू मताचं विभाजन झाल्यामुळे त्यांचा विजय झाला होता, परंतु ती चूक संभाजीनगरची जनता आता करणार नाही हा विश्वास जेव्हा त्यांच्या मनात आला त्या टायमाला त्यांनी हा मतदारसंघ आता सोडला पाहिजे आणि जिथं बाहुबल्य मुस्लिम समाज आहे त्या ठिकाणून जाऊन इलेक्शन लढवावी असा कदाचित त्यांचा मनोदय असेल आणि ते निवडताना तसाच मतदारसंघ निवडायच्या मनस्थितीत आहेत, परंतु महाराष्ट्रामध्ये ते त्यांना कुठेही थारा मिळणार नाही आणि जे भाजप शिवसेना आघाडीचे जे काही युतीचे महायुतीचे जे उमेदवार निवडून येणार ते 45+ असल्यामुळं यमाम आता अस्तित्वात महाराष्ट्रात राहणार नाही एवढं मात्र निश्चित आहे। प्रकाश आंबेडकरांचा तो अकोला मतदारसंघ असलेला हा बालेकिल्ला आहे। वंचित आघाडीच्या पूर्वी सुद्धा बहुजन विकास आघाडीच्या नावाखाली पूर्वी जेव्हा त्यांनी पुन्हा इलेक्शन लढलं होतं आणि ते लोकसभा अकोलाच होतं मतदारसंघ, म्हणून त्यांची सुरुवात सुद्धा मला माझ्या अकोल्यापासून करायची ही त्यांनी मनोमन ठरवलं। आघाडीमध्ये जायच्या पूर्वी सुद्धा त्यांनी सांगितलं होतं की मी अकोल्यातून लोकसभा लढणार हे त्यांनी स्वतःहून डिक्लेअर केलेलं आहे। म्हणून उद्या आघाडी हो अथवा न हो प्रकाश आंबेडकर साहेब हे अकोल्यातून लोकसभेचे उमेदवार असतील हे निश्चित झालेलं आहे। म्हणून आता त्यांनी आघाडींनी त्यांच्याबरोबर यायचं का नाही यायचं हे आघाडीने ठरवायचं, पण प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट आहे। त्यांनी ती जागा
तुम्ही सोडाल आणि मी घेईन असं न करता मी ती जागा लढवणार आहे, तुम्हाला माझ्याबरोबर यायचं की नाही यायचं हे तुम्ही ठरवा, हा एका अर्थानं दिलेला इशारा आहे. एमआयएम जर सेपरेट लढत असेल तर एमआयएमला तिथं भविष्य नाही आणि अकोल्याची जनता एवढी दूधकुळी नाही. प्रकाश आंबेडकरांना तिथं चांगल्या प्रकारचा सपोर्ट मिळतोय हे आम्ही सुद्धा पाहिलेलं आहे. म्हणून त्या ओबीसी आला काय आणखीन कुणी आलं काय त्या मतदारसंघामध्ये त्याचा परिणाम होणार नाही. एमआयएम तर 10 का लढतात, 48 लढल्या पाहिजे. 10 लढायचं काय. एमआयएम ही फक्त मुस्लिमांची डोकं फिरवण्यासाठी किंवा त्यांना आपल्याकडं केंद्रित करण्यासाठी एक मी तुमचा मसीहा आहे या भावनेतून एमआयएम ही आपल्या प्रचाराची रणनीती आखत असते. हाच प्रकार त्यांनी युपीमध्ये केला, हाच प्रकार त्यांनी बिहारमध्ये केला, हाच प्रकार गुजरातमध्ये करायचा प्रयत्न केला, परंतु ते आता तिथे कुठेही त्यांना यश आलं नाही हे सर्वजण पाहत आहेत. म्हणून एमआयएम आता जी काही होती ती आता इथं राहणार नाही, त्यांचा भुईसपाट जरूर होईल हे आपल्याला लवकर दिसून येईल. रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे के माझी शाला सुंदर शाला नामी प्रोग्राम के तहत सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में अमल में लाई जा रही सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरानगर बाईजीपुरा के सदर मुदरिस देवेंद्र सोळुंके वहां पहुंचे और उन्होंने स्टाफ की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद अपने इत्मीनान का इजहार किया. वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने रियासत भर के स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने और तमाम तलबा को तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम कराने के लिए माझी शाला सुंदर शाला यानी मेरा स्कूल खूबसूरत स्कूल नामी प्रोग्राम का ऐलान किया, जिसके तहत सभी स्कूलों में साफ़ सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं. स्कूल के दरो दीवार को रंग रोगन करके उस पर तालीमी इस्तिलाहात के अलावा अक़वाल ज़रीन तहरीर करवाए जा रहे हैं. इसी तरह दस्तूर हिंद के असबाक और अहदनामा भी जली हुर्फों में तहरीर करवाया जा रहा है. वहाँ बैतुल खला के अलावा पीने के लिए साफ़ सुथरे पानी की फराहमी के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी तरह तलबा के लिए खूबसूरत बेंचेस, ई लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम कायम करवाए जा रहे हैं. इंदिरानगर बाईजीपुरा में मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेंट्रल प्राइमरी स्कूल, जिसे ISO का दर्जा दिया गया है, यहाँ के सदर मुदर्रिस देवेंद्र साड़ुंके ने सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा को विज़िट की और यहाँ के इंतजामात का बारीकी से जायज़ा लिया. तलबा से भी मुलाकात की, यहाँ के रिकॉर्ड का भी मायना किया और खुशी व इत्मीनान का इजहार किया. साथ ही इस स्कूल को भी ISO का दर्जा बहाल हो सके, इस गर्ज से सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान और उनके स्टाफ के साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्हें मुफीद मशवरे दिए. स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. शहर भर से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा करके प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी AMC इंतज़ामिया ने रेड्डी कंपनी के सुपुर्द कर रखी है, मगर इस कंपनी के जिम्मेदारान अपने मुलाजमीन को हुकूमत के तयशुदा पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें अदा नहीं कर रही है. लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर हुकूमत के मुकर्रर करदा पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएँ. बसूरत दीगर तमाम मुलाजमीन इज्तिमाई रुखसत पर चले जाएंगे. ये इंतबाह एकता कामगार संघटना के जिम्मेदारान ने दिया है. ते फक्त आम्हाला बोलतात का आपण लवकरात लवकर पी गोपीनाथ रेड्डी कंपनीचे व्यवस्थापक किंवा त्यांचे मालक यांच्याबरोबर आम्ही तुमची मीटिंग लावतो व तुमचा पगाराचा आपण लवकरात लवकर फायनल करू. आज 5 वर्षापासून रेड्डी कंपनी शहरामध्ये कार्यरत आहे. 5 वर्षात या कंपनीने 5 वर्षात फक्त 1500 रुपये पगार वाढवलेली आहे कर्मचाऱ्यांची. जर आता आम्ही मान्य आयुक्त साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे, जर यांनी 40 दिवसाच्या आत जर आमचा पगार जर वाढवलेला नाही, 40 दिवसानंतर
आम्ही कामगार एकता संघटनेतर्फे सामूहिक रजा आंदोलन करणार आहोत, याची प्रशासनाने दखल घ्यावी। मी हकीम शेख, कामगार एकता संघटना, कंत्राटी शहर अध्यक्ष। मुख्तलिफ मतालबात पर सीटू और उस जैसी दीगर हमख्याल जमातों की जानिब से क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये एहतजाज आज सीटू नामी तंजीम की जानिब से सनती इलाका बंद रखते हुए मरकज़ और रियासत की हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया था। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी हुकूमत ने कामगारों से मुतालिका कानून में तब्दीली करके कानून को कारखाना मालिकान का हिमायती बना दिया है और इसके सबब मुल्क में बेरोज़गारी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मजदूर मुखालिफ कानून को रद्द करने और दीगर कई अहम मतालबात को लेकर अपनी हमख्याल तंजीमों और कारकुनान को साथ लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन ने ये मुजाहरे व एहतजाज किए। इस मौके पर मज़कूरा ट्रेड यूनियन के और उसकी हमख्याल तंजीमों के कसीर तादाद कारकुनान, मजदूर और हिमायती हज़ारों की तादाद में मौजूद थे। शेतकऱ्यांचा संप आहे, भारत बंदची घोषणा झाली आहे, तुम्ही पण पाठिंबा देताय, नेमकी भूमिका काय अगदी थोडक्यात? नेमकी भूमिका अशी आहे की शेतकऱ्याच्या मालाला हमी भाव, शेतकऱ्याच्या मुलांना नोकऱ्या, खाजगीकरण कमी झालं पाहिजे, नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे आणि जो प्रोजेक्ट कर्मचारी आहे, शालेय पोषण आहार असेल, आशा असतील, अंगणवाडी असेल, उमेद अभियान असेल, या सगळ्या लोकांना किमान वेतन देऊन कामगाराचा दर्जा देऊन सहकार्य केलं पाहिजे सरकारने। त्यांच्या मालाला हमी भाव दिलेला नाही, हे सरकार सगळ्या बाबतीमध्ये फेल झालेलं आहे आणि मोदी सरकार की जिम्मेदारी, मोदी सरकार का सब कुछ बोलते हैं मोदी सरकार, लेकिन 5 किलो धान्यामध्ये जीवन धकतंय का? त्या 5 किलो धान्यामध्ये मोदीची जिम्मेदारी म्हणत असताना मोदी सरकार आहे, मोदीचं सरकार आहे का भारत देशाचं सरकार आहे, हा प्रश्न आम्हाला सगळ्यांना पडलेला आहे। म्हणून मला तुमच्या माध्यमातून या सरकारला आव्हान करायचं आहे की भारताच्या सरकारमध्ये भारतीय जनतेचा जो काही म्हणजे वाताहत झालेली आहे, खाजगीकरणाचा असेल, शेतकऱ्याचे असेल, कर्मचाऱ्याचे असेल, ही वाताहत बघता पुढच्या येणाऱ्या 2024 मध्ये हा सगळा काही नागरिक पुढचं सरकार निवडून देईल का, हा प्रश्न मला तुमच्या माध्यमातून सरकारला विचारायचा। मरकजी हुकूमत की मुलाजिम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ रियासती नर्सेस फेडरेशन की जानिब से मुल्की सतह पर हड़ताल जारी है, जिसकी हिमायत में आज घाटी अस्पताल की नर्सेस ने 1 घंटे का बंद मनाया। इस मौके पर महाराष्ट्र नर्सेस फेडरेशन की रियासती सदर इंदुमती थोरात ने कहा कि वो मुल्क भर के मजदूरों मेहनतकशों की 11 तंजीमों की जानिब से की जा रही हड़ताल की हिमायत में 1 घंटे की शमूलियत दर्ज करवाते हुए मरकज़ को इसकी मुलाजिमीन मुखालिफ पॉलिसियों को वापस लेने के अलावा रियासती हुकूमत को भी इंतबाह देते हैं कि वो रियासत के मुलाजिमीन के लिए जूनी पेंशन योजना नाफिज करे। उन्होंने कहा कि ये 1 घंटे का बंद मरकज़ और रियासत की हुकूमतों को महज तवज्जो दिलवाने का इशारा है। मतालबात की यकसुई न हुई तो मुस्तक़बिल में उनकी तंजीम जमहूरी तर्ज का शदीद एहतजाज भी करेगी। उन्होंने रियासत और मरकज़ की मुख्तलिफ पॉलिसियों, निजीकारी और ठेकेदारी की भी मुखालफत की और मुतालबा किया कि हुकूमत उनके मतालबात पर संजीदा कार्रवाई करे। इस एहतजाज में शहर के घाटी अस्पताल समेत सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। आणि आज 11 संघटनांनी मिळून देशव्यापी बंद पुकारलेला आहे। यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी आणि सरकारी कर्मचारी हे सगळे या संपामध्ये सहभागी आहोत। आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी 1 तासाचा बंद पुकारून या बंदला आज पाठिंबा देत आहोत। केंद्राचे जे धोरण कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात आहे, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण, याच्या विरोधात आज आमचा हा संप आहे आणि राज्य शासनाला पण आमचा इशारा आहे की जुनी पेन्शनसाठी आम्ही संप पुकारला होता, तुमच्याबरोबर चर्चा झालेल्या आहेत आणि या अधिवेशनामध्ये तुम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहात, तो निर्णय तुम्ही घ्यावा, यासाठी हा तुम्हाला 1 तासाचा इशारा आम्ही देत आहोत। यानंतर जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर राज्यव्यापी बंदचा निर्णय घ्यावा लागेल। तसेच अनेक प्रश्न आम्ही शासनाच्या पुढे मांडलेले आहेत। शासन जर धोरण सकारात्मक असेल तर ते कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडतील, कारण शासनाच्या सर्व योजना हे कर्मचारी आपल्या राज्यात तळागाळापर्यंत पोहोचत असतात, त्या राबवत असतात। म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे जुनी पेन्शन शासनाने ताबडतोब तो प्रश्न सोडवा अशी आम्ही त्यांना विनंती करतो आणि हा 1 तासाच्या बंदमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व नर्सेस सहभागी झालेले आहेत। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के फैसले पर नज़रसानी की जाए, इसी तरह गुंठेवारी फीस में रियायत दी जाए। इन मतालबात पर बीजेपी के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकान से मुलाकात की और एक मतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया।
वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हाल ही में 1 अप्रैल से नई इमलाक पर नई शरह से टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जिस पर शहरियान में शदीद बेचैनी फैल गई है और अप्रैल में लोकसभा के आम इंतखाबात मुतवक्को हैं, जिसकी वजह से सियासी कायदीन को अवाम घेरे में ले सकते हैं, जिसके सबब वो लोग किसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर पर दबाव डालकर इस फैसले को रुकवाने के फिराक में हैं। आज बीजेपी के शहर सदर शिरीष बोराड़कर की क़ियादत में एक वफ्द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचा और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करते हुए उन्हें बतलाया कि एएमसी इंतजामिया ने 12 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में इजाफा करने का फैसला किया है, वो दुरुस्त है, मगर अचानक से इसमें 65% का इजाफा मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो अपने फैसले पर नजरसानी करें। यहाँ तक बात ठीक है, मगर इस मौके पर बीजेपी के साबिक़ कारपोरेटर्स ने फिर वही रोना रोया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया एक मखसूस इलाके के साकिनान के ख़िलाफ़ ही प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि एएमसी इंतज़ामिया की ये कार्रवाई हर इलाके में बराबर की जा रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, मगर अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ सियासी कायदीन इस तरह का ढिंडौरा पीट कर इंतज़ामिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमने 2 रोज़ कबल ही खबर दिखाई थी कि गुंटेवारी में छोटे प्लाट मालिकान को खुसूसी रियायत देने से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल इंतज़ामिया को गाइडलाइन मौसूल हो चुकी हैं और उसके मुताबिक बहुत जल्द कोई ठोस ऐलान म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से किए जाने का इम्कान है, मगर इसका क्रेडिट लेकर उसे आम इंतखाबात में भुनाने के लिए ख़ास तौर पर हलशुदा मामले पर आवाज़ उठाकर ख़ुद की पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के शहर सदर शिरीष बोराड़कर की रहनुमाई में आए इस वफ्द में साबिक़ डिप्टी मेयर प्रमोद राठौड़, स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ चेयरमैन दिलीप थोरात, राज वानखेड़े, शिवाजी दांडगे, नितिन चित्ते, सुरेंद्र कुलकर्णी, माधुरी उद्वंत, हर्षवर्धन कराड़ और दीगर शामिल थे। नाही, 2 गोष्टीसाठी आम्ही भेटायला आलो होतो. एक म्हणजे शहरात जो वाढीव कर लावण्याचं त्यांनी जे नियोजन केलेलं आहे त्या संदर्भात, आणि दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं गुंठेवारी संदर्भात. या दोन्ही विषयाशी आम्ही त्यांना बोललो आणि जे कर त्यांनी जे आता जवळजवळ 65% रेसिडेन्शियलला आणि 128% कमर्शियल रेट त्यांनी जे वाढवण्याचं ठरवलेलं आहे, आम्ही निवेदन केलं की याच्यावर तुम्ही परत रिव्ह्यू करा, कारण हा एकदमच रेट 2012 नंतर तुम्ही वाढवलेला आहे, पण हा खूप जास्त वाढलेला आहे, याच्यावर तुम्ही रिव्ह्यू करा, अशा प्रकारचं निवेदन आम्ही केलं आणि त्यांनी ते मान्य केलं की आम्ही आता याच्यात रिव्ह्यू करू आणि याच्यात काही कमी करता आलं तर तो आम्ही करू. दुसरी जी महत्त्वाची सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याची जी गोष्ट होती ती गुंठेवारीची होती. गुंठेवारीचं त्यांनी दर डबल केला होता, तो आम्ही करू नये अशा प्रकारचं आम्ही निवेदन त्यांना मागणी केली आणि ती मागणी त्यांनी मान्य केली आणि तो म्हणून गुंठेवारींना एक खूप मोठा दिलासा माननीय कमिशनर साहेबांनी दिलेला आहे. कारण गुंठेवारीचे जे राहणारे लोक होते त्यांना पण खूप ह्या गोष्टीचा चिंता होती, ती आता त्यांना चिंता करायची गरज नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांना भेटून ही चिंता त्यांचं दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट के सदर डॉक्टर विनायक सरौदे ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को आइंदा 17 फरवरी को उत्तम भारत अवार्ड से डेकोरेट किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रोग्राम MCN पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो GHRT इंडिया का स्टेट प्रेसिडेंट को अनाउंसमेंट करना और उत्तम भारत पुरस्कार जो कल नतिया मंदिर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स से लोग आए हुए लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जिनको आज तक किसी ने नहीं सराहा है, किसी ने भी उनके काम को नहीं देखा है, हम उनको आज कल जो है वो नित्या मंदिर के अंदर उत्तम भारत पुरस्कार देंगे। और उत्तम भारत पुरस्कार जो है वो 2021 के अंदर लॉन्च किया गया, जो आज इसका चैप्टर 2 है। इससे पहले हमने जयपुर में ऑर्गेनाइज किया, जिसमें दुनिया भर से 45 लोगों को हमें नॉमिनेट किया था, जो अलग अलग फील्ड के अंदर अपना काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर से लोग हैं, हेल्थ सेक्टर से लोग हैं, इन्वायरमेंट सेक्टर से लोग हैं, और कई जो अलग अलग किस्म के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की मैंने बात की, तो लोग इसमें जो काम कर रहे हैं उनको हम जो है वो कल उत्तम भारत पुरस्कार से नवाजेंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए AMC इंतज़ामिया स्मार्ट सिटी दफ्तर और लाइट हाउस कम्युनिटी की जानिब से आइंदा 25 फरवरी को एक मेगा रोजगार मेले का एहतमाम किया जा रहा है।
लिहाजा नौजवान इससे फ़ायदा उठाएं, ये अपील ऑर्गेनाइजर्स ने की है। मुताल्लिका इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में 25 फरवरी 2024 बरोज इतवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान सिडको N5 के कम्युनिटी सेंटर पर एक मेगा रोजगार मेले का एहतमाम किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में शिरकत के ख्वाहिशमंद नौजवानों का कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इस मेले में मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ ओहदों पर मुलाजिमत हासिल करने का नौजवानों को मौका फराहम किया जाएगा। इस मेले के दौरान जिन नौजवानों का इंतखाब हो जाएगा उन्हें लाइट हाउस से 5 रोज़ा ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होगा। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद मोबाइल नंबर 9764854749 पर श्रीकांत साड़वे 9356105652 पर, ओम गुप्ता या 8055579848 पर मोनिका गायकवाड़ से राब्ता कायम कर सकते हैं। किस कंपनी में रोजगार का मौका है ये जानने के लिए पूजा डेरे से फ़ोन नंबर 9284939709 पर भी राब्ता कायम किया जा सकता है। नमस्कार, माझं नाव पूजा डेरे आहे। मी लाईट हाऊस कम्युनिटीज फाउंडेशनमध्ये ॲज अ असिस्टंट मॅनेजर काम करते आणि आमचा हा प्रोजेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आणि स्मार्ट सिटी सोबतचा प्रोजेक्ट आहे। तर मेनली लाईट हाऊसमध्ये आम्ही स्किल डेव्हलपमेंट आणि सस्टेनेबल लाईव्हलीहूडवरती काम करतोय। तर गेल्या 3 वर्षांपासून आपण हा प्रोजेक्ट आपल्या छत्रपती संभाजीनगर सिटीमध्ये राबवतोय आणि इथे वेगवेगळ्या कम्युनिटीमधून, स्लम कम्युनिटीजमधून, लो इन्कम कम्युनिटीजमधून विद्यार्थी येतात, स्किल डेव्हलप करतात आणि हवा तसा त्यांना ते जॉब मिळवतात। तर येत्या 25 तारखेला रविवारी माननीय जी श्रीकांत सर, आपल्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे कमिशनर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण एक रोजगार मेळावा आयोजित केला आहे। तर मी सिटीमधील सर्व युवक आणि युवतींना आवाहन करते की त्यांनी या रोजगार मेळाव्यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि या रोजगार मेळाव्यामध्ये 10वी पासून ते मास्टर्स डिग्री पर्यंत जे हवे तसे जॉब्स आपण आणले आहेत। तर सिटीमधील युवक आणि युवतींनी सहभाग घेऊन आपला रोजगार मिळवावा। थैंक यू। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऐन गर्मी के मौसम में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से वाटर शटडाउन करने के बाद आज फिर दूसरे दिन चीतेगांव और फारोला पर फूट गई पाइपलाइन। लाखों गैलन पानी बहकर हुआ जाए। शहर में पानी के लिए हाहाकार, हादसा या साजिश, शहरियान का सवाल। मराठा रिजर्वेशन के लिए योद्धा जरांगे पाटिल की हड़ताल जारी। ग़िज़ा पानी छोड़ देने के सबब जरांगे पाटिल की हालत खराब, मगर इलाज करवाने से कर दिया इनकार। एहतियात के तौर पर एसटी इंतजामिया ने सिडको डिपो से भीड़ की जानिब जाने वाली सभी बसेस बंद रखने का किया फैसला। मुसाफिरों की परेशानी बढ़ने का इम्कान। ईवीएम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला हुआ शुरू। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से भी जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार मुजाहरा। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ के लगाए गए नारे, मेमोरेंडम पेश। और मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी भी उतरी मैदान में। मौलाना की रिहाई के मुतालिबे पर इलाकाई कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।